अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेटअप इंस्टॉल करेंगे असाइनमेंट करने के लिए। उसके बाद हम असाइनमेंट करने करेंगे। सबसे पहले हम चाक मॉड्यूल को चाक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और इसको देखेंगे, और उसके बाद इंक्वायरर इंस्टॉल करेंगे। और इंक्वायरर के बाद हम असाइनमेंट करेंगे जो हमें लास्ट क्लास में दी गई थी, कैलकुलेटर बनाना इंक्वायरर के थ्रू, और वोवल वोवल का बताना, कोई करैक्टर आपने लेना और बताना कि वो वोवल है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम सेटअप इंस्टॉल करेंगे। सेटअप इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले तो कमांड लाइन पे, ये आप चेक कर लें आपका ये CMD होना चाहिए, ये पावर शेल नहीं होना चाहिए। कमांड लाइन पे आपने सबसे पहले कमांड रन करनी है, npm init -y। तो ये पैकेज डॉट जैसन की फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर देगी, जो हमारे लिए पैकेज का रिकॉर्ड रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम TS कॉन्फ़िग फाइल भी बना लेंगे, क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट में काम करना होता है, तो इसलिए उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। TS कॉन्फ़िग फाइल को जनरेट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है TSC -init। तो हमारे पास TSC फाइल भी आ जाती है। उसके बाद हमने करना ये है कि कुछ चेंजेस करनी होती हैं। तो क्योंकि हम नोड के अब मॉड्यूल्स यूज़ करना, पैकेज यूज़ करना शुरू हो गए हैं, तो ये पैकेजेस यूज़ करने के लिए हमें कुछ थोड़ी चेंजेस करनी है। क्योंकि ये जैसे ये इंक्वायरर है, तो ये एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल जो है ना उसको फॉलो करता है ये। क्योंकि उसके लिए हमें फिर कुछ चेंजेस करनी होती है जो क्लास में वैसे भी बताई गई थी। तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल में हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, न्यू टाइप मॉड्यूल। तो यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन दे रहा है कॉमन जेएस एंड मॉड्यूल। जो कॉमन जेएस है वो पहले मॉड्यूल को किस तरह यूज़ करते थे उसके लिए यूज़ कॉमन जेएस टाइप है, और जो लेटेस्ट ये हमने मॉड्यूल जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम ये टाइप मॉड्यूल देते हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो इसके बगैर हो नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है, मैंने आपको बताया था, इसमें जो हमारी ये प्रॉपर्टी नेम होता है ये भी डबल कोट्स में रैप होता है। उसके बाद हम, क्योंकि हमें टाइप स्क्रिप्ट में भी मॉड्यूल की सेटिंग करनी होती है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इसको ES22 कर देते हैं। अच्छा, किसी को अगर समझ ना आए ये हम क्यों करते हैं, तो इसके सामने ये कमेंट लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो कि यूँ ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम ये एक्मा स्क्रिप्ट 2022 करते हैं, ताकि वो रीड कर सके फाइल को कि वो हम कौन से उसको फाइल दे रहे हैं। तो इस तरह मॉड्यूल को यहाँ पे कॉमन जेएस की जगह पे हम नोड नेक्स्ट कर देंगे। ये देख रहे हैं स्पेसिफाई व्हाट मॉड्यूल कोड इज जनरेटेड। तो ये जब फाइल कंपाइल होती है तो उसके कौन सा मॉड्यूल टाइप जनरेट होगा, कोड उसके अकॉर्डिंग होगा जो हम यहाँ पे देंगे। आगे अगर हम यहाँ पे कॉमन जेएस देंगे तो जो कोड जनरेट होगा वो कॉमन जेएस यानी वो प्रीवियस एक्मा स्क्रिप्ट के थ्रू ही कोड जनरेट होगा, और जो लेटेस्ट होगा वो करने के लिए हमें नोड नेक्स्ट करना होगा। इसके अलावा इसकी एक मॉड्यूल रेजोल्यूशन थी, इसको भी हमने नोड नेक्स्ट कर देना। ये नोड 10 है, और ये जो सपोर्ट करता है वो नोड 16, या हम इसको नोड नेक्स्ट कर देते हैं जो सबसे लेटेस्ट है। सबसे पहले इस लाइन को आपने अनकॉमेंट करना है, क्योंकि ये पहले कॉमेंट होती है। तो इसको यहाँ पे नोड नेक्स्ट कर दें। दो चेंजेस होगी ये, इसमें तीन होगी। एक ऊपर टारगेट चेंज करना है आपने, नंबर 2 यहाँ पे आपने मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करना, और ये एक तीसरी लाइन होगी, ये कमेंट होगी, तो आपने इसका कमेंट रिमूव करके मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट कर देना। अच्छा, ये तीन चेंजेस होगी। अब इसके बाद हमने करना ये है कि आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की, क्योंकि हमने सारा कोड उसी में लिखना होता है। तो क्योंकि हमने चाक करना है, तो मैं चाक डॉट टीएस की एक फ़ाइल जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमने चाक का पैकेज इंस्टॉल करना है, और उस ये आप देख सकते हो कि पैकेज ये क्लास में भी इसका लिंक दिया गया था, तो मैं भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये चाक इसको इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल चाक, तो यहाँ से बेशक आप यहाँ से कॉपी कर लो, या
तो इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कंट्रोल V करें तो ये आ जाएगा, या वैसे आप npm i चॉप, तो इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये इसके लिए आपका नेट का होना ज़रूरी है, इंटरनेट आपका ऑनलाइन होना चाहिए। तो जो है ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया। इसको यूज़ कैसे करना है इसकी यहाँ पे थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो इसमें आप देखते हैं टेक्स्ट को हम बोल्ड डी मेटालिक इस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, और ये उसका बैकग्राउंड है, ये हम कलर दिए गए हैं, हम सिर्फ इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह उसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपने कमांड लाइन के टेक्स्ट को। उसके लिए ये आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह क्या करना है, ये मैंने क्योंकि मैंने आपको बताया मॉड्यूल को ये इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इंपोर्ट करना होता है पैकेज को इसलिए। तो ये सबसे पहले इस चार्ट को हम जिस फाइल में यूज़ करेंगे सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये सिंपल इस तरह ही है जैसे ऑब्जेक्ट के मेथड काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद डॉट लगा के, और उसका जो मेथड होगा वो हम यहाँ पे दिए गए जो कलर हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसको स्ट्रिंग को हम ये ब्लू देंगे डॉट ब्लू, तो उस ये जो इसमें स्ट्रिंग में यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब कुछ कोड जो है ना वो मैं उधर फाइल में पेस्ट करके वहाँ पे आपको इसको समझाता हूँ। तो मैंने ये कुछ कोड कॉपी किया है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने देखें ये चाक चाक पैकेज इंस्टॉल किया तो वो हमारी डिपेंडेंसीज में आ गया था। इसी तरह हम एक और इसमें इंस्टॉल करते हैं जब वो नोड अपनी नोड पैकेज में टाइप को यूज़ करने के लिए npm, आपको याद ही होगा npm इंस्टॉल। उसके बाद जो टाइप्स नोड में टाइप्स यूज़ करने के लिए हम इस तरह टाइप्स //node, और इसको हम डेफ डिपेंडेंसीज में करने के लिए हम डैश अपर केस में डी देते हैं। तो ये कमांड आप देख लें इस तरह से, इसकी ये नोड की टाइप भी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे टाइप स्क्रिप्ट जो यूज़ करने के लिए नोड में। तो ये डेफ डिपेंडेंसीज में आ जाएगा ये। तो पैकेज को यूज़ करने के लिए बस हमें यही चाहिए फिलहाल। जब इंक्वायरर करेंगे तो मैं आपको फिर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तब मज़ीद दिखा दूंगा। अच्छा अब ये पैकेज में सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए पैकेज को यूज़ करने के लिए आपने इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद पैकेज नेम यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने आपको बताया था अगर तो कोई पैकेज डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो रहा तो उसके इस तरह करली ब्रेसेस साइड पे नहीं होंगी इस तरह से, तो वो उसके बगैर भी इंपोर्ट हो जाता है। तो जब इस वजह से ये पता चल रहा है कि डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो रहा है ये पैकेज। और पैकेज और फाइल में फ़र्क ये है कि जब पैकेज को इंपोर्ट करना है तो चार का पैकेज किया था तो हमने सिर्फ पैकेज नेम देना है, लेकिन जब कोई फाइल करेंगे तो फिर फाइल की एक्सटेंशन देनी होगी इस तरह से .js, और एक्सटेंशन में हमेशा JS ही देनी है, TS नहीं देनी। लेकिन क्योंकि हम पैकेज कर रहे हैं तो पैकेज का सिर्फ नेम देना है, लेकिन जब हम फाइल करेंगे तो फाइल में हमने एक्सटेंशन देनी होती है। और आपने याद रखना है एक्सटेंशन आपने हमेशा .js देनी है, TS नहीं देनी। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर हम चाक करते हैं तो सिंपल इसी तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने इसका नेम चेंज करके यहाँ पे कलर थीम रख दिया था। तो आप बेसिकली इसको कुछ भी रख सकते हो, चाक भी यूज़ वो करेंगे तो सही काम करेगा। यहाँ पे इसका चाक, मैं इस लाइन को अनकमेंट करता हूँ। अच्छा अब मैंने किया क्या है कि इसको यूज़ करने का तरीका ये है जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, तो इसी तरह हम इसको यूज़ करेंगे इसमें। आप मैं यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपल चेनिंग बनाते जाएं, जो भी हम इसको स्टाइल देना चाहते हैं बोल्ड डी मेटालिक, या इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या इस तरह बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये कीवर्ड हमने यूज़ करने हैं। यहाँ पे आप दिए भी गए हैं, आप लिस्ट इसकी देख सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे बताया हुआ स्टाइल के अंदर मॉडिफायर है, ये उनको चेंज कर देगा कलर, और इस तरह ये कलर चेंज हो जाएंगे, ये उनका स्टाइल चेंज होगा, ये कलर चेंज होगा और ये बैकग्राउंड चेंज होगा। मैंने यहाँ पे सिंपल, अगर आप इसको सिंपल करते हो सबसे पहले वन बाय वन करके दिखाता हूँ। तो कोड को रन करते हैं।
आप देख सकते हैं उसने इसको बोल्ड कर दिया हेलो वर्ल्ड को। अगर इसको हम बोल्ड भी इसके साथ वो आप देख रहे हैं यहाँ पे बताना शुरू हो गया कि कौन कौन से बैकग्राउंड कलर और यूज़ कर सकते हैं। हम इसको रेड कर देते हैं सिंपली। तो ऑप्शन दे रहा है कि रेड के और भी जो कलर है बैकग्राउंड है और रेड ब्राइट है। तो अगर इसको दोबारा रन करते हैं उसका कलर उसने रेड कर दिया। अब अगर इसको हम इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स भी यूज़ हुआ है, तो वो क्या करेगा उल्टा कर देगा, यानी जो कलर उसका टेक्स्ट का वो बैकग्राउंड हो जाएगा और जो बैकग्राउंड का कलर है वो टेक्स्ट का हो जाएगा। देख रहे हैं? तो इसमें इन्होंने जो टेक्स्ट कलर यूज़ कर किया हुआ है वो वाइट कलर किया हुआ है। ये सारे कलर यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसको यहाँ से इस तरह से ये इन्वर्स किया करता है कि वो इन्वर्स कर देता है कलर को बैकग्राउंड को। इस तरह इसमें बैकग्राउंड कलर भी है। तो इसका अगर बैकग्राउंड कलर हम इस इन्वर्स खत्म कर देते हैं, बैकग्राउंड हम कलर करते हैं बीजी, तो हमें ऑप्शन दे देगा कौन कौन से। तो हम यहाँ पे ब्लू ब्राइट करते हैं और प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं उसका कलर चेंज, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। इसी तरह ये जो चाक बेसिकली एक पैकेज है जो किसी ने कलर चेंज करने के लिए बनाया हुआ, तो हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। उसका तरीका ये है कि पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है। इस तरह से पैकेज यहाँ पे नेम कुछ भी आप रख सकते हो, लेकिन जो आपने नेम रखना है आपने फिर वही यूज़ करना है हर जगह पे। तो ये उसके बाद फिर जो भी आप प्रॉपर्टी लगाना चाहोगे या मेथड मेथड लगाना चाहोगे वो साथ साथ आप इसके चेन इसकी बनाते जाओ, और टेक्स्ट जो आपने देना वो इस मेथड के अंदर देना स्ट्रिंग को। या आप इस तरह करते हो कि लेट यहाँ पे इस तरह से इसमें हेलो वर्ल्ड दे स्ट्रिंग दे देते हो कोई। तो फिर हम यहाँ पे वेरिएबल नेम देंगे वो वाला जिसको हम चेंज करना चाहते हैं इस तरह से। देखा आपने यहाँ पे उसने नेम को चेंज कर दिया, वही स्टाइल जो हेलो वर्ल्ड पे था इस तरह दे दिया। अब इसमें ये है कि ये क्या करता है ये यहाँ पे मैं इसको मैंने क्योंकि एग्जांपल में मैंने कलर थीम्स आपको यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पे कलर थीम कर देता हूँ तो आगे। अच्छा, मैंने चार को इंपोर्ट किया एज अ कलर थीम, और मैंने बताया नेम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए कलर थीम यूज़ किया है। अच्छा, इसमें ये क्या करता है कि ये आप इसको नेस्टेड भी कर सकते हो कि एक दफ़ा हेलो कंसोल लगाया, कंसोल इसको यूज़ किया रेड कलर और उसमें हेलो वर्ड दिया। अब इसके बाद हम मज़ीद जो है ना इसको नेस्टेड कर सकते हैं वन बाय वन करके भी इस तरह से। तो ये इनसाइड जो कलर होगा उसको ब्लू कर देगा और जो बाहर वाला हेलो हेलो है उसका कलर रेड रहने देगा। इसको रन करके देखते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट जो है वो हेलो है, और जो इनसाइड मैंने यूज़ किया उसमें क्या किया, एक तो अंडरलाइन किया है इस टेक्स्ट को वर्ड को, और उसके बाद इसको ब्लू किया। तो ये ब्लू है, और लेकिन क्योंकि ये इतना इतना इसका कलर चेंज करेगा, और जो ये चीज़ आ रही है ये आ रही है इसके साथ हेलो के साथ, तो उसका कलर रेड ही रहेगा। तो ये मतलब इन साइड भी नेस्टेड भी यूज़ हो सकता है। बेसिक ये मैंने इस तरह, अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी ये मैंने किस तरह से किया है तो इसको मैं एक बार मूव कर देता हूँ। सिंपल हम देखते हैं, ये देखें ये हेलो वर्ड था। अब चाहते हैं कि इसके अंदर जो है वो इसके अंदर मज़ीद जो है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये है कि ये जो हेलो वर्ड इसका कलर हेलो वर्ड का रेड कर रहा है और इसके अंदर मज़ीद करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको कलर थीम को दोबारा यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको पता है इसको हम कोमा से सेपरेट कर सकते हैं इसमें कंसोल डॉट लॉग में। तो उसके लिए इसको अब हम
कलर थीम जो कि मैंने ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे इंपोर्ट किया जिस तरह, उसके बाद इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको कर देते हैं येलो कर लेते हैं। येलो कर लिया, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। तब आप देखोगे कि इसका कलर येलो बोल्ड आएगा जो इनसाइड है वर्ड, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम इसको नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हर एक को सेपरेट सेपरेट। उसके बाद ये एग्जांपल एक और है, इसमें आप देख लें कि इसमें हमने कंसोल्ड और लॉग में इस कलर थीम और इसके बाद कलर ब्लू दिया, और उसमें साथ में हेलो वर्ल्ड इस तरह से मल्टीपल वैल्यू दी है। तो ये इन सब का कलर इस तरह से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी दे सकते हैं, और ये जब उसको एग्जीक्यूट करता है ये सिंपल एक स्ट्रेट स्ट्रिंग में इसको स्ट्रेट लाइन में लिख देगा। ये आप देख रहे हो उसका कलर ब्लू। अब जो ये कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यू होती है ये स्पेसिस ऐड कर देता है सिंपल। अब ये है कि ये वैल्यू आप अगर आप उसके डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें आपको इसकी समझ आ जाएगी कि आप इसमें मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ से एग्जांपल ली है, आप मज़ीद इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यहाँ से वन बाय वन कुछ एग्जांपल हैं, वो आप अपने पास करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं कि कलर रेड ब्लू। तो इसमें जो सबसे एंड पे होगा वो आपका, अगर इस तरह से आप मल्टी कलर यूज़ करते हैं तो जो सबसे एंड पे होगा आपका वो एग्जीक्यूट होगा, ओवरराइड कर देगा पिछले कलर्स को। इस तरह से इनकी में जो स्पेस होती है वो, ये काफ़ी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है यहाँ पे। तो इसमें हम अगर इस तरह से वैल्यू कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इसको पास करते हैं तो वो इन सब को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो उसका कलर चेंज कर देगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एंड पे ग्रीन दे देता हूँ, तो अब इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ब्लू ब्लू नहीं रहेगा, क्योंकि जो सबसे लास्ट में होगा वो इफेक्टिव होगा। आपने देखा उसका कलर अब ग्रीन हो गया। तो ये इस तरह से कल टेक्स्ट कमांड लाइन में टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम चार्ट पैकेज को इंपोर्ट किया और इसको हम यूज़ करते हैं। बस इस तरह से इसको चेंज करके सिंपल सा चेंज करते जाए और जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वही आप दे के यहाँ पे आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इंक्वायरर को इंस्टॉल करेंगे। इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के लिए ये हमारे पास ये npm इसका पैकेज है, तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि npm i इंक्वायरर, तो आप यहाँ से कॉपी कर लो या आप वैसे टाइप कर लो कमांड लाइन पे। तो मैं यहाँ कमांड लाइन पे कंट्रोल भी करता हूँ। आपने इस तरह से इसको सिंपली इंस्टॉल करना है npm i इंक्वायरर। इसके लिए आपका इंटरनेट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर ये नेट से डाउनलोड होता है, तो इसलिए इसलिए नेट का होना ज़रूरी है। ये डाउनलोड हो गया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंक्वायरर और ये उसका वर्जन आ गया 9.1.5। अच्छा, अब हमने पैकेज कर लिया तो इसके लिए हमें इसकी फिर टाइप भी करनी पड़ेगी। पैकेज नोड नोड में हम क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में काम करते हैं तो हमें उसके लिए फिर इसकी टाइप स्क्रिप्ट भी डाउनलोड करनी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए ये है कि npm इंस्टॉल और @types/node। इसकी क्योंकि ये क्योंकि ये इंक्वायरर है तो इसको हमने इंक्वायरर इंस्टॉल करने हैं, इंक्वायरर और -d। तो इसके लिए टाइप इंस्टॉल हो जाएगी। ये आप देख रहे हो, ये डेव डिपेंडेंसीज में हमने किया। इस तरह से आपने करना है, ये टाइप्स और नोड की जो वो हमने डेव डिपेंडेंसी में करना है, और पैकेज जो इंस्टॉल करने हैं वो सिंपली डिपेंडेंसीज में होंगे। जो वो सिंपल आप जिस तरह मैंने किया आप उस तरह करते हैं, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा इंक्वायरर को। अच्छा, इस इंक्वायरर के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो इसको समझ आ जाएगी। इसको यूज़ करने का ये मेथड है, सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना और ये इस तरह से इंक्वायरर ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉम्प्ट का मेथड लगाना, उसको फिर अरे पास करते हैं। तो उसके बाद एक और मेथड चेंज करना और आंसर जो है ना वो पास करते हैं। हम इसका जो दूसरा मेथड क्लास में दिखाया गया था वो हम उसके थ्रू करेंगे।
अच्छा, ये ओल्ड मेथड था जब अगर हम वो टाइप इक्वल टू मॉड्यूल ना करते तो फिर इस तरह से हमें करना पड़ना था, ये उसमें रिक्वायर यूज़ करते थे। अब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज़ करके इसको यूज़ करते हैं। ये इसकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे देख लें। इसमें यहाँ पे हमारे पास नेम, ये ऑब्जेक्ट्स में जो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हैं उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, ये हम यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं साथ साथ करता जाता हूँ तो फिर आपको समझ आएगी उसमें। तो आप एक फाइल क्रिएट कर लें, वैसे इनपुट डॉट टी एस, इसमें सब यूज़ इंक्वायरर को हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना होगा। हम इसको इंपोर्ट करेंगे इंक्वायरर को। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है इस तरह से, आप देखें। आपने इसका नेम कुछ भी रख लें, यहाँ पे इंक्वायरर है तो आप इसका नेम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इंक्वायरर ही यूज़ करेंगे। हमने इंपोर्ट किया इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया हुआ। जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे इंक्वायरर को तो इस तरह उससे पहले हम इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने का तरीका जो क्लास में दिखाया गया था, इस तरह से हमने एक वेरिएबल लेना है आंसर का, और अवेट कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद आपने इंक्वायर ऑब्जेक्ट और इसका एक मेथड यहाँ पे हमने फ्रॉम, इस तरह से। तो मेथड लेके अब इस मेथड को हमने एक इसमें अरे पास करनी है। इस मेथड को, मेथड बिल्कुल वैसी है जैसे फंक्शन होता है, तो हम इसको एक अरे पास कर रहे हैं। अरे में हमने वैल्यू लेनी है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी ऑब्जेक्ट की लिस्ट जो है ना वो हम इसमें पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है इस तरह से लेते हैं हम उसके करली ब्रेसिस से। तो करली ब्रेसिस में इसमें सबसे पहले जो आपने ये वैल्यूज हैं आप देख लें यहाँ से, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, टाइप है, नेम है, मैसेज, डिफॉल्ट चॉइसेस, इस तरह से। तो ये मैं आपको बताता हूँ। जो टाइप होगा वो हम किस तरह का प्रॉम्प्ट लेना चाह रहे हैं। प्रॉम्प्ट में मतलब उसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कुछ कंफर्म करना चाह रहे हैं, कोई नंबर लेना चाह रहे हैं, या चेकबुक या पासवर्ड, या कोई लिस्ट लेना चाह रहे हैं। लिस्ट में से सिलेक्शन करनी है या रॉ लिस्ट में से। तो उसके लिए ये टाइप यूज़ होगी और ये उसकी वैल्यू होगी। तो हम फॉर एग्जांपल हम इनपुट लेते हैं जो कि ये देखें, ये की इनपुट की हम इसके टाइप लेंगे। तो हम कहते हैं टाइप कॉलन, कॉलन देना अपने ऑब्जेक्ट में, कॉलन देते हैं प्रॉपर्टी को, और ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये यहाँ पे उसने ऑप्शन खुद ही दे दिया तो हम इनपुट दे देते हैं, इनपुट। उसके बाद आपने कॉमा लगाना और उसका हम नेम दे देते हैं कि इसका नेम, ये नेम हम इसलिए देते हैं कि बाद में इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इस नेम की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। वो भी आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। तो हम इसका नाम दे देते हैं, जैसे मैं, क्योंकि यहाँ पे इससे इनपुट में लेना चाह रहा हूँ मेरा नेम, और मैं क्या देता हूँ कि फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। आपने ये एंड पे कॉमा जरूर लगाना है। प्रॉपर्टी जब यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट में तो कॉमा जरूर लगाते हैं वरना एरर आएगा। उसके बाद हम इसमें एक और वैल्यू है, आप देख रहे हो मैसेज। तो मैसेज वो क्वेश्चन होता है जो हम टाइप करके पूछते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे जो इन कमांड लाइन पर टेक्स्ट पूछते हैं उसके लिए हम मैसेज जो है ना वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसमें, मैसेज। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो एंटर योर फर्स्ट नेम, इस तरह से। अच्छा, मैसेज आ गया। और इसके बाद हम मल्टीपल, ये अभी आप इसको रन करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए TS, तो आप देख रहे हो उसमें क्वेश्चन पे यहाँ पे मुझसे प्रॉम्प्ट में आंसर पूछा, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यू दूंगा इस तरह से। तो सिंपल इस तरह से अगर हम इस वैल्यू को हम फिर बाद में यूज़ करेंगे जब कैलकुलेटर बनाएंगे। उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम प्रॉम्प्ट पे क्वेश्चन किस तरह लेते हैं।
इस तरह हम मल्टीपल क्वेश्चन लेने के लिए ये ऑब्जेक्ट के कोमा दे के नेक्स्ट, ये बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट की कलेक्शन, आप जिस तरह अरे में वैल्यू लेते थे ना, अरे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये हम अरे में जो लिस्ट है वो ऑब्जेक्ट की ले रहे हैं, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसकी टाइप हम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। क्योंकि चले, बल्कि मैं सेकंड नेम ले लेता हूँ। तो अभी इसको इनपुट ही दे देते हैं, इनपुट और नेम। ये वैल्यू जो जो देनी है मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। टाइप होगी, नेम होगी, मैसेज, ये सेम एज इट इज लिखना है जो वहाँ पे दिए गए हैं प्रॉपर्टी नेम, हमने इनको ऐसे ही यूज़ करना है। तो इसका नेम हम रख लेते हैं सेकंड नेम, क्योंकि इसमें हम सेकंड नेम स्टोर करवाएंगे। उसके बाद मैसेज जो प्रिंट करवाना चाहते हैं हम CMD पे, तो यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग होगी। यहाँ पे एंटर योर सेकंड नेम, तो इसको स्ट्रिंग में लिखना। अच्छा, तो अब मैं इसको प्रिंट करवा रन करवाता हूँ प्रोग्राम को दोबारा। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट नेम पूछा है, तो फर्स्ट नेम दे दिया। यहाँ पे सेकंड नेम, क्योंकि हमने ऊपर अब दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो सेकंड नेम हो गया। अब इस तरह हम इसको मजीद जितनी भी वैल्यू पूछना चाहते हैं हम इससे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अब इससे पूछूंगा नंबर। अब टाइप दे देते हैं नंबर, और इसका नेम रख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें एज स्टोर करवानी है तो मैं कह देता हूँ एज। और मैसेज हम पूछेंगे कि एंटर योर एज, एंटर योर एज। तो इस तरह से आप तीन क्वेश्चन उससे पूछे हैं। अब हम इसको रन करते हैं। अब फर्स्ट नेम सेकंड नेम, और अब वो मुझसे पूछ रहा है एज क्या आपकी, तो मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ। इस तरह से हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसको टेक्स्ट के अंदर था आगे जरा समझ लो, देखना आसान है, तो यहाँ पे एंड पे कॉलन लगा रहे था आगे थोड़ा नज़र सही से आए। अच्छा, अब इस वैल्यू को जब यूज़ करना होगा तो हमने इस मेथड से बाहर हम इसको इस तरह से कंसोल पे, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ स्क्रीन पे, जो वैल्यू मैंने ली है वो अब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो कंसोल ले लें या इसको किसी वेरिएबल में पहले स्टोर करवा लें, फिर उस वेरिएबल कंसोल पे प्रिंट करवा लें। तो मैं सीधा कंसोल पे प्रिंट करवा लेता हूँ। इसमें मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अब इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें करना ये होगा, ये हमने यूज़ करना है नेम आंसर। उसके बाद जो वैल्यू एक्सेस करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट नेम दिया गया था उसको एक्सेस करने के लिए इस जो नेम की वैल्यू होगी उसके साथ हमने चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आंसर डॉट फर्स्ट नेम लिखेंगे तो यहाँ पे जो हमने पहली वैल्यू दी थी हमजा, वो एक्सेस हो जाएगी। इसी तरह आंसर डॉट सेकंड नेम, ये जो नेम की वैल्यू होगी उसको डॉट के साथ एक्सेस करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने इनपुट की थी वो एक्सेस हो जाएगी। इसी तरह आंसर डॉट एज करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू दी थी वो हमें एक्सेस हो जाएगी। तो अब इसको हम कंसोल पे देखें, मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग ली है, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग में जब वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो हम, आपको पता है इस तरह से ये डॉलर साइन और करली ब्रेसेस लेते हैं। तो मैंने बताया आंसर डॉट फर्स्ट नेम, वो मुझे सजेशन देता जा रहा साथ आंसर डॉट फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज, फर्स्ट नेम आ गया। उसके बाद मैं स्पेस दूंगा और दोबारा मैं फिर, क्योंकि वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस। तो आंसर्स डॉट सेकंड नेम, मैंने आपको बताया हम नेम में जो वैल्यू होगी उसके थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। सेकंड नेम एंड माई एज इज, इस तरह से फिर हम
वेरिएबल एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वही आंसर्स डॉट एज, आंसर्स डॉट एज, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। तो अब ये वैल्यू, ये हम एक बार फिर से देख लें, ये वैल्यू जो वेरिएबल नेम हमने यहाँ पे देंगे इसके साथ ये वैल्यू डॉट के साथ हमने लगानी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी फर्स्ट टाइम इनपुट वो हमें मिल जाएगी। और इसी तरह से हर जगह जहाँ पे हमने हर प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू दी होगी उसको एक्सेस करने के लिए नेम में जो वैल्यू होगी उसके साथ हम एक्सेस करते हैं, नेम में जो वैल्यू होगी उसके साथ एक्सेस करते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं नेम दूंगा हमजा जमील, एज मांग रहा तो यहाँ पे 30। तो आप देख रहे हो नीचे, अब जो कंसोल पे मैंने प्रिंट करवाया तो सारी वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। माई नेम इज़ हमजा जमील एंड माई एज इज़ 30, जो कि इस कंटेक्स्ट के थ्रू हमें मिली है। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट को वैल्यू यूज़र से लेने के लिए, और फिर उन वैल्यू का हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। हम कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे, वोवल असाइनमेंट उसमें भी यूज़ करेंगे, तो फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। और ये देख लें, ये वैल्यू हैं जो जिनके थ्रू हम प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं। मैंने टाइप यूज़ की, नेम यूज़ किया, मैसेज यूज़ किया। तो इस तरह से इसमें डिफ़ॉल्ट है, चॉइसेस है, वैलिडेट, कुछ फंक्शन है, ये मज़ीद है कुछ, लेकिन हम जो इतने आप इतने करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकी चीज़ों में समझ आएगी। तो हमें कैलकुलेटर और वोवल के लिए जितने चाहिए वो मैं करवा दूँगा इसमें से। इसमें आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट में जो कलर आ रहा है वो काफ़ी चेंज आ रहा है, और नॉर्मल प्रॉम्प्ट जब हम यूज़ करते थे तो इस तरह से नहीं आता था। तो ये जो इंक्वायरर पैकेज है ये ऑलरेडी चाक पैकेज को यूज़ कर रहा है। इसकी अगर आप देखना चाहोगे तो आपको ये नोड मॉड्यूल के पैकेज है, इसमें जाके जब आप इंक्वायरर के पैकेज में जाएंगे तो इसकी लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे तो इसमें इसमें प्रॉम्प्ट का कुछ कोई एक फाइल आप ओपन कर लें, उसमें से आप देख सकते हैं चॉइसेस। अब देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है चाक पैकेज को इंपोर्ट करके। तो इस वजह से इसका कलर ऑलरेडी जो फॉर्म पे आ रहा है वो चेंज आ रहा है। एनीवे हमने ये हमें इस नोड मॉड्यूल पैकेज को, हाँ, हमने कुछ नहीं करना। तो हम खुद से चाक पैकेज को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वॉवल की असाइनमेंट उसको देखते हैं। मैंने ये असाइनमेंट पहले से बना के आप लोगों के लिए रेडी की हुई है ताकि जल्दी टाइम बच जाए इसमें मेरा। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्वायरर पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया इस फाइल में, वोवल डॉट टी एस की मैंने फाइल क्रिएट की, और साथ में मैंने चार्ट को भी इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद जिस तरह क्वेश्चन पूछते हैं यूज़र से, कि मैंने पहले आपको समझाया था आंसर इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, आपने ये यूज़ करना है स्टेटमेंट इस तरह से। और उसके बाद जो इनपुट है वो लेनी है, हम इनपुट जैसे पहले ले रहे थे यूज़र से। तो मैंने इस बार यूज़ का नेम मैंने यूज़र इनपुट रख दिया, और उसके बाद यूज़र से जो इनपुट ली उसको मैंने चार्ट पैकेज के थ्रू उसका कलर जो है ना वो बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ब्लू कर दिया। तो इस तरह से हम चार्ट पैकेज को भी साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने वो क्वेश्चन लिख दिया जो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये यूज़ करेंगे। एंटर द करेक्टर टू चेक इफ इट्स अ वोवल और नॉट। तो यहाँ पे कोई करेक्टर हम देंगे, वो करेक्टर हम इस यूज़र इनपुट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले ली, उसको यूज़ करने के लिए अब मैंने आपको बताया इस वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका ये है कि आपने इस नेम के साथ ये जो प्रॉपर्टी नेम है ये यूज़ करना है। तो ये आंसर्स डॉट यूज़र इनपुट जो आप यहाँ पे दोगे आपने वही यहाँ पे लिखना है, तो आपको वैल्यू एक्सेस होगी। अब मैंने ये जो वैल्यू दी, जो करेक्टर दिया, वो मैंने इससे लेके इस लेटर में स्टोर करवा दिया। लेटर का एक लेटर वेरिएबल लिया, और मैंने ये जो वैल्यू यहाँ पे ली वो मैंने इस लेटर में स्टोर करवा दी। अब हम इस लेटर को कंपेयर करवाएंगे वोवल हमारे पास जो लेटर हैं उनके साथ। ये असाइनमेंट हमने पहले की थी 12th में भी।
तो हम कंपेयर करवाने के लिए ये है कि हम इसमें अब जो भी लेटर हम यूज़र से लेंगे वो हमारे पास लेटर में है। लेटर अगर ए के इक्वल होगा या और हम यहाँ में ये पाइप साइन यूज़ करते हैं और के लिए, अगर तो ये ट्रू हो जाएगा तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देगा। तो इसमें मैंने क्या किया यूज़ कि मैंने फिर दोबारा चार्ट पैकेज को यूज़ किया। चार्ट डॉट बोल्ड डॉट बैकग्राउंड येलो, यानी जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग होगी उसका वो एक तो बोल्ड हो जाए और दूसरा उसका बैकग्राउंड येलो हो जाए। तो यहाँ पे जो लेटर था जो हमने यूज़र से लिया, मैं उसको कर देता हूँ थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए, उसको टू अपर केस का मेथड लगा देता हूँ। आपको पता है हम स्ट्रिंग पे मेथड लगा सकते हैं, तो वो टू अपर केस का क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी तो इस पे मैंने टू अपर केस का मेथड लगा दिया ताकि वो जब प्रिंट हो तो थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आए। अच्छा, वो अगर तो ये इक्वल होगा ए के तो ये इस वोवल ये स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। अगर ये ए के इक्वल नहीं है तो फिर वो आगे चेक करता जाएगा, या ई के इक्वल है तो भी ये ये लाइन प्रिंट करवा दे। अगर वो ई के इक्वल भी नहीं है तो वो फिर क्या करे, चेक करेगा आई के इक्वल है। आई के इक्वल भी नहीं है, ओ के इक्वल है, और ये पांच जो वोवल हमारे पास वोवल होते हैं लेटर, वो हम कंपेयर करवाएंगे जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, देखेंगे उनमें से कोई एक तो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी कि ये वोवल है, अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट हो जाएगा कि जो आपने दिया वो वोवल नहीं है। तो वो और इसको ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए हमने इस पे चाक के मेथड अप्लाई किए हैं। तो चाक के मेथड आपको बताया किस तरह से हम यूज़ करते हैं। चाक कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद वो जो वैल्यू है मैंने आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई थी, बोल्ड, इटैलिक और डिम और जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेंज किया। तो अब ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ। इसके लिए टी एस सी आप दोनों कमांड एट अ टाइम रन करने के लिए टी एस सी और एंड साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद नोट कीवर्ड यूज़ करेंगे और इस फाइल का जो नेम होगा वो यूज़ करेंगे। और एंड पे आपने याद रखना है जे एस लगाना, टी एस नहीं लगाना, जो एक्सटेंशन होगी फाइल की, क्योंकि नोड के साथ जे एस एक्सटेंशन यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमसे वो यहाँ पे इनपुट मांगेगा। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे क्योंकि इसको चाक बीजी ब्लू किया तो उसका आप कलर देख रहे हो, उसका कलर चेंज हो गया, वो बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इनपुट देंगे, मैं फॉर एग्जांपल इसको इनपुट दे देता हूँ ए। तो ए इज वोवल, ए इज वोवल क्यों है, क्योंकि इस ये जो वैल्यू थी ये हमने यूज़र तो इनपुट के थ्रू हमने स्टोर की लेटर में। अब लेटर को हम कंपेयर करवा रहे हैं तो वो ए इज इक्वल टू ए है, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब इसको थोड़ा स्टाइल हमने कर दिया क्योंकि बैकग्राउंड ब्लू हो जाए और बोल्ड हो जाए, चाक हमने ये पैकेज यूज़ किया है। तो और उसको मैंने, आप देख रहे हो मैंने वैल्यू दी थी वो स्मॉल केस था लेकिन यहाँ पे वो अपर केस आ रहा है। तो उसके लिए वैल्यू अगर हम मैं ये यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो फिर वो स्मॉल केस ही आएगा। तो ज़रा मैंने प्रोमिनेंट करने के लिए ताकि वैल्यू आपको देखने में आसानी से नज़र आ जाए। तो यहाँ पे अब ए देता हूँ तो अब वो ए स्मॉल केस ही आएगा। और मैंने इसको रैप किया साइड से, आप देख रहे हो टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करते हुए साइड पे मैंने डबल कोट यूज़ किया है वो साइड पे, ताकि आपको ये पता चल जाए जो भी लेटर था वो सही तरह से नज़र आ जाए कि क्या लेटर यूज़ हुआ। तो उसको मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ की और उसमें वो जो लेटर था जो यूज़र से लिया, अगर तो वो वोवल है तो वो फिर इस तरह से प्रिंट हो जाए, साइड से मैंने उसको डबल कोट से रैप किया है। तो मैं इसको दोबारा वही लगा देता हूँ, अपर केस। अच्छा, अब अगर इनमें से नहीं है तो वो इस उसका कलर बैकग्राउंड रेड हो और वो कहे कि ये लेटर इज नॉट वॉवल है। तो हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा, मैं दे देता हूँ एज, तो वो कहेगा एज इज नॉट वॉवल इस तरह से। और उसका कलर देखें आपने जो मैंने दिया था बैकग्राउंड रेड और बोल्ड, वो हमें शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसको कैपिटल ए यानी वोवल कोई भी या कैपिटल ई या कैपिटल ओ देता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा। वो कह रहा ओ इज नॉट वोवल, जबकि ओ तो वोवल है।
तो इसलिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, अगर कैपिटल ओ देंगे तो वो उसको, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपेयर करवाया हुआ, आप देख रहे हो स्मॉल केस में है ओ, ये सारे स्मॉल केस में कंपेयर हो रहे हैं। तो जब यूजर उसको कैपिटल में देगा तो वो इनमें से पांच में से कोई भी नहीं है तो वो कहेगा, क्योंकि वो इनमें से कोई नहीं है तो वो फिर जो एल्स की स्टेटमेंट है वो रन करवाएगा। और एल्स में हमने लिखा होगा जो भी लेटर आ रहा है वो हमने यूजर से लिया, वो नॉट वॉवल है। तो अब ये ऐसा कर, इसको सही तरीके से कंपेयर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो यूजर से इनपुट लेंगे वो अगर वो कैपिटल देगा भी तो हम उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल केस यूज किया हुआ है। तो उसके लिए मैंने ये एक लाइन लिखी थी कि हम क्या करें, जो यूजर से जो भी इनपुट लेगा अगर तो वो जो भी होगी वो उस लेटर को स्मॉल केस कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सारा कंडीशन के अंदर स्मॉल केस यूज किया है। अगर आप यहाँ पे अपर केस यूज करते हो तो फिर आप इसको टू अपर केस कर लें, ताकि जो कंपैरिजन होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो अब जो यूजर से इनपुट लेंगे चाहे वो अगर वो अपर केस भी होगा तो उसको ये स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे लेटर जो ए इज इक्वल टू ए होगा, बेशक यूजर से हम वैल्यू अपर केस भी होगी तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अब मैं इसको ए देता हूँ जो कि कैपिटल ए है, ये बताएगा ए इज वोवल है। क्यों, उसने जो यूजर से लिया उसको उसने स्मॉल केस में कन्वर्ट किया, सिर्फ इस कंडीशन को कंपेयर करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल केस में। या फिर हमें ये कंडीशन बहुत बड़ी लिखनी पड़ेगी कि 5 बार ये लिखें और 5 बार ही अपर केस भी लिखें, लेटर इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी जगह पे इस तरह अपर केस भी लिखें, वो तो काफ़ी लंबी कंडीशन हो जाएगी। इसलिए हम इसको यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन यूज़ करते हैं कि जो यूज़र से इनपुट ले उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करवाएंगे तो इस तरह से हमारी जो हम रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आएगा। तो आप स्मॉल केस में दो या अपर केस में दो, वो आपको आंसर इसका सही देगा। अच्छा, इसमें अब हमारे पास एक बार आप ये तो सिंपल, एक बार प्रोग्राम को हम इस तरह रन करते थे तो हमारा जो भी हम हर बार इस तरह से वॉवल देंगे वो हमें बता दिया करेगा। अब इसी के अंदर यहाँ पे इंक्वायरर का एक और था, चॉइसेस का, और इसमें था, सॉरी चॉइसेस का नहीं था, टाइप के अंदर था कन्फर्म करने का। कन्फर्म करने का था उस, तो हम इस कन्फर्म को यूज़ कर सकते हैं इस तरह के, जब भी हम कन्फर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक वो हमें जो भी लेटर दे वो हमें यहाँ पे वो उसको बताता जाए ये वोवल है या नहीं है। जब हम कन्फर्म करेंगे, यानी आप कोई प्रोग्राम इस प्रोग्राम को एग्जिट करना चाह रहे हैं तो तब जब आप उसको ये वैल्यू देंगे, ऑप्शन देंगे, तो वो इसको वैल्यू को कन्फर्म करेगा तो प्रोग्राम एग्जिट होगा, वरना वो हर बार आप उससे बेशक मल्टीपल टाइम पूछते जाओ वो आपको आंसर देता जाए। उसके लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे कोड लिखा कि अच्छा उसके लिए हम मजीद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हम एक और उससे पूछते हैं और उसके टाइप है कन्फर्म। तो वो अगर सिंपल आप कन्फर्म को रन करना चाहते हैं तो मैं आपको इसको ऑब्जेक्ट को उसमें दिखा देता हूँ, इनपुट में, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो इस प्रोग्राम में मैं इसको नेम दे देता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ और एज दे देता हूँ। ये इनपुट वाला प्रोग्राम है जो मैंने आपको समझाने के लिए पहले किया था, इसमें सिर्फ मैंने ये कोड प्लेस किया है यहाँ से लेके ताकि आपको समझ आ जाए। प्रॉम्प्ट आपको कंफर्म टाइप इसकी सिंपली समझाने के लिए मैं इसको कॉपी करके आपको दूसरे प्रोग्राम में दिखा देता हूँ। इनपुट जो हमने पहले किया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसमें हम यूज़ कैसे करते हैं।
इसमें आप देखें इसकी टाइप कन्फर्म है, जैसे जो जो पहले हमने नंबर या इनपुट यूज़ की थी तो टाइप कन्फर्म है। इसमें ये हमसे पूछता है, कन्फर्म करता है कि चेक वोवल अगेन प्रेस यस और नो, ये ऑप्शन यहाँ पे हमसे मांगता है। तो मैं इसको फिलहाल प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। तो नेम, सेकंड नेम, एज, और ये देखें यहाँ पे हमसे वो कंफर्म करना चाह रहा है कि अगर हम प्रेस वाई और एन, प्रेस वाई पर यस एन पर नो, ये स्टेटमेंट जो आप यहाँ लिखेंगे होगा, लेकिन इसमें यूज यस और वाई और एन होता है। तो अगर आप वाई प्रेस करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, सिंपल वो ऑप्शन यहाँ पे, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो रिजल्ट इसका शो करवा देगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे वोवल में। ये हम दोबारा से प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, एक प्रॉम्प्ट का हम दो दो वैल्यू, हम एक वैल्यू हमने ऊपर लिया प्रॉम्प्ट की आंसर, अवेट इंक्वायरर, ये हम यूज़ करेंगे दोबारा से सेम इसी तरह जो सिंटैक्स जो हम पहले यूज़ किया है, इसी तरह से लेट चॉइस का हम यूज़ करेंगे। और इसमें भी एक दोबारा उससे कन्फर्म इनबॉक्स लेंगे, इनपुट लेंगे यहाँ पे कि वो चेक वोबल अगेन प्रेस वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम, ये मैंने आपको बताया ये वैल्यू ऑब्जेक्ट नेम, और उसके बाद ये जो है जो ऑप्शन ने प्रॉपर्टी नेम होगा उसके थ्रू हम इस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो अगर ये ट्रू होगी, ये अगर हम वाई प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू ट्रू इसमें वैल्यू स्टोर करता है, और अगर एन प्रेस करते हैं तो फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू ट्रू है तो इस तरह से इक्वल टू ट्रू, तो वैल्यू इस कंडीशन ही अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर क्या करें, जो ऑप्शन है हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर टॉप पे, लेट ऑप्शन, इसकी इसमें वैल्यू असाइन हो जाए वाई, वैल्यू असाइन हो जाए वाई। अगर नहीं तो फिर क्या कर दे, वैल्यू इसमें असाइन कर दे एन, जो कि हम ये वाई यस के लिए यूज करेंगे और एन नो के लिए यूज करेंगे। अच्छा, सिंपल। अब ये क्या करते हैं, हम इस पूरे प्रोग्राम को डू वाइल में रख देते हैं। डू वाइल वही कंडीशन कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चले। एक बार फर्स्ट टाइम जो डू वाइल होता है उसमें ये होता है, जो कोड डू में रखा होता है वो फर्स्ट टाइम तो चलता ही चलता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो हम वाइल में कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे, अगर वो वाई मैंने सेम उसी तरह अगर इसको वो यूज़र अपर केस में भी दे देता है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लोअर लोअर केस में, ताकि हमें कंपैरिजन करना आसान होगा, दोनों वैल्यू सेम होगी। तो जो भी यहाँ पे वो यूज़र की तरफ से वैल्यू आए उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो देखे अगर वो वैल्यू वाई है तो वो क्या करे, कंडीशन ट्रू है तो ये सारा कोड दोबारा रन होगा जो डू में पड़ा होगा। अगर वो वैल्यू वाई की जगह पे कुछ और है तो फिर प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ये हम इसको रन करते हैं फिर आपको सही से समझ आएगी। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आप कोई लेटर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एच दे देता हूँ कैपिटल में, तो वो कहता है कि एच इज़ नॉट वोवल। तो अब ये यहाँ पे हमसे ऑप्शन पूछ रहा है चेक वोवल अगेन प्रेस वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। तो इसको मैं जो वैल्यू अगर मैं कहता हूँ यस तो वो फिर दोबारा से पूछेगा, दोबारा ये प्रोग्राम तब तक रन होता जाएगा जब तक मैं इसको नो नहीं कर देता। यानी एन प्रेस करूंगा तो ये नो होगा, वैल्यू ये फॉल्स हो गई होगी तो उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जिट होगा, वरना जब तक मैं इसको यस करता तो जाऊंगा तो वो हमारे पास हमें वावल जो वोवल जितने भी हम उसे पूछना चाह रहे हैं बार बार इज वोवल, तो वो फिर पूछ रहा ऑप्शन कि आप दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो फिर मैंने उसको वाई प्रेस किया तो यस, और उसके बाद दोबारा आई इज वोवल, तो फिर ऑप्शन आ गई कि आप ये दोबारा वोवल चेक करना चाह रहे हो। मैं इसको वाई प्रेस करता हूँ यस, और उसके बाद यू इज वोवल, तो फिर जब तक मैं इसको नो नहीं करता तो इस प्रोग्राम ये तब तक एग्जिट नहीं होगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर देता हूँ, डब्ल्यू इज नॉट वोवल, फिर वो पूछ रहा है
तो अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एन प्रेस करूँगा। जब एन प्रेस करूँगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो उसने ऑप्शन उसको नो दी, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो ये इस तरह से ये यूज़ किया था, ताकि वो डू वाइल कंडीशन मैंने यूज़ की है। एक बार फिर से इसको देख लें। डू वाइल कंडीशन में ये होता है कि जो आप कोड डू में लिखते हैं वो पहली बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, और उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। तो कंडीशन चेक करवाने के लिए मैंने क्या प्रॉम्प्ट के इस सारे, जब वोवल के बाद एक दोबारा उसे प्रॉम्प्ट लिया जिसमें वो कंफर्म करे कि प्रोग्राम आपने एग्जिट करना है या नहीं। चेक वोवल अगेन, वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। तो उसके लिए अगर तो यूज़र वाई प्रेस करता है तो वो इस वैल्यू को अगर तो ये वैल्यू ट्रू है तो ये कंडीशन हमने लगा दी। अगर तो उसकी वैल्यू वाई है तो अगर तो वैल्यू ट्रू है तो ये जो ऑप्शन वेरिएबल हमने लिया ये हमने सब इस डू वाइल से बाहर रखना है। ये वेरिएबल जो हमने एक हम वेरिएबल लेंगे, अगर तो ये वैल्यू ट्रू होती है ये वाली, तो फिर क्या करेगा कि हम एक वेरिएबल के अंदर यस स्टोर करवा देंगे। वो यस इस डू वाइल से बाहर होगा, और उस फिर वाई को हम कंपेयर करेंगे इस कंडीशन में वाइल की यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रोग्राम सारा दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि वैल्यू जो यहाँ पे हम अगर ये फॉल्स होगा तो जाहिर बात है फिर ये एन होगा, ऑप्शन में एन चला जाएगा, तो एन इज नॉट इक्वल टू वाई होगा, तो प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो जिसको ये फोटो फाइल की समझ नहीं आई तो ये बेसिकली लूप है। लूप हम अपने कोड में लूपिंग करने के लिए, लूप चलाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल जैसे फार लूप होता है, तो फार लूप क्या करता है कि हम किसी भी कोड को के कितने टाइम्स उस कोड को रन करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स रन करने के लिए हम जो लूप यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अरे है, तो इस अरे की जितनी वैल्यू वो सारी की सारी प्रिंट करवानी है, तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको लूप लूप करवाएंगे, और हर वैल्यू को वन बाय वन फिर जो भी करना चाहें, कैलकुलेशन करना चाहें या इसको प्रिंट करवाना चाहें। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका तरीका ये कार्य है कि फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड यूज़ होता है, और इस तरह पैरेंथेसिस में लेट हम कोई वेरिएबल लेते हैं उसको इनिशियलाइज जीरो के साथ कराते हैं। यहाँ पे और ज़्यादातर आई यूज़ करते हैं। तो आई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अरे यूज़ हो रही है तो अरे में पहला इंडेक्स ज़ीरो होता है। तो इसलिए हम क्योंकि इस अरे के जो आइटम्स है उनको हमने एक्सेस करना और उनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए, तो हम आई इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। और आई जो है लेस दैन नंबर डॉट लेंथ, ये लेंथ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी अरे की प्रॉपर्टी है। इस तरह स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी भी होती है जो उसकी लेंथ कैलकुलेट करती है, और इस तरह अरे की भी प्रॉपर्टी है लेंथ, वो जो अरे की जितनी लेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आई लेस देन जो भी ये नंबर होगा उससे अगर लेस देन है तो ये कोड जो हमने यहाँ पे ब्लॉक दिया होगा इस करली ब्रेसेस में वो रन हो जाए। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ ज़ीरो यहाँ पे इस टाइम पे 22 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए तो ये 44 हो जाएगा ये। तो फिर क्या करेगा, फिर उसके बाद जो आई प्लस प्लस हो जाए, तो ये ज़ीरो था अब आई वन हो गया। तो आई जो वन है वो लेस देन जो नंबर्स लेंथ वो इस टाइम फोर होगी, क्योंकि ये फोर आइटम्स है तो इसको कैलकुलेट करना आसान है। तो अरे की जो लेंथ फोर है वो वन लेस देन फोर है, तो ये कंडीशन ट्रू है, और फिर दोबारा ये कोड रन होगा। तो इस टाइम आई की जगह पे वन पड़ा हुआ है, तो वन की इस टाइम नंबर्स और इसकी ब्रैकेट के अंदर वन होगा, तो ये वाला इंडेक्स वो हम एक्सेस करेंगे 34। इस तरह से वन बाय वन करके सारे एक्सेस करेंगे जब आखिर पे जाएगा, और इस तरह से इसको जब इंक्रीमेंट करेगा तो ये फोर हो जाएगा। तो फोर लेस देन फोर नहीं होता, फोर इक्वल टू फोर होता है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इस कोड से बाहर आ जाएगा। बेसिकली फॉर लूप इस तरह से काम करता है। तो इसी तरह से ये जो वाइल लूप है वो भी सेम इसी तरह से, उसको हम कोई कंडीशन दे देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है, और जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो सेम उसी नंबर अरे को हमने जो फॉर लूप के थ्रू किया वो हम वाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये होगा कि हमने फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, वो वाइल से बाहर करना होगा। वो हमने आई इक्वल टू ज़ीरो किया, और जो है वो इसकी नंबर्स की लेंथ फोर है,
तो 0 <4 है, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। और एंड पे क्या किया हमने, इस आई को इंक्रीमेंट कर दिया, अब ये 1 हो गया, तो 1 <4 है, फिर ये एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमने इसको इंक्रीमेंट किया, अब 2 हो गया, 2 <4 है, तो फिर ये एग्जीक्यूट हो गया, ये वाली लाइन। इसमें जो भी लिखेंगे आप कुछ भी करवाना चाहते हो आप करवा लो। उसके बाद ये 3 हुआ, 3 <4, तो वो फिर एग्जीक्यूट होगा। अब फिर ये इस इंक्रीमेंट आई को कर दिया, 4 हो गया, तो 4 <4 नहीं होता, 4 = 4 होता। अब ये क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो फिर इस वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा और इससे बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी कोड होगा वो रन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो और जो डू वाइल लूप है उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि पहली बार ये कोड एग्जीक्यूट, इसमें उसमें वाइल लूप में हम कंडीशन पहले देते हैं, डू वाइल लूप में हम कंडीशन एंड पे देते हैं। एक बार प्रोग्राम वो पहले एक बार तो चलना ही चलना उसने, तो पहली बार जब चलेगा कंडीशन चेक नहीं होगी। और उसको लिखते इस तरह से हैं, डू लगा के डू कीवर्ड यूज़ करते हैं, और इस तरह इसका जो ब्लॉक होगा वो ऐसे पहले लिखते हैं और वाइल कंडीशन एंड पे लगती है। तो यहाँ पे वही सेम वही एग्जांपल है, आई और इसको हमने इनिशियलाइज i = 0 किया, और पहली बार उसने कुछ भी नहीं की, सीधा जाके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद हमने इस आई की वैल्यू के 2 के बिल्कुल एंड पे जाके चेंज किया है। अब ये 1 हुआ, तो अब 1 होने के बाद फिर वो ये चेक करेगा वाइल में 1 <, ये 4 है, तो वो फिर इस डू के ब्लॉक के अंदर जो कोड पड़ा होगा वो रन हो जाएगा। इस तरह ये उस जब रन होने के बाद एंड पे जाके फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो इसी तरह से जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी वो 1 हो जाएगा, 1 <4 है, तो वही दोबारा चलता जाएगा कोड जब तक वो यहाँ पे 4 हो जाएगा। जब 4 आएगा तो वो इसको चेक करेगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर इसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, हमने सेम इसी तरह यही डू डू वाइल लूप उसमें यूज़ किया है। उसमें हमने यहाँ पे ऑप्शन यूज़ किया, ऑप्शन वेरिएबल यूज़ किया, और उसकी वैल्यू हमने वाई और एन जो भी इसमें से होगी वो हमने इसको असाइन करवाई थी उसमें कोड में। अब आप उसको कोड को देखेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये डू वाइल लूप है। वो वहाँ पे जैसे हमने आई यूज़ किया था, यहाँ पे हमने ऑप्शन यूज़ किया है। ये आप देखें, यहाँ पे i = 0, हम शुरू में भी इसकी वैल्यू यहाँ पे देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी =y कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन हम उसको क्योंकि वैल्यू बाद में जाके साइन करवाना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो बाद में भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद डू डू के अंदर जो भी कोड पड़ा होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा जो हम सिंपली करवा रहे थे। और उसके बाद एंड पे जाके हमने क्या किया कि हमने ये जो एंड पे प्रॉम्प्ट लिया था कन्फर्म वाला, तो इसमें उसकी जो वैल्यू थी वो अगर ट्रू थी, ये कन्फर्म डॉट ऑप्शन जो है, ये अगर इसको हम वाई देंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर हम इसको एन देंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमने चेक किया कि अगर तो ये ट्रू है, तो इसको ट्रू अगर कंडीशन होती है तो उसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन अगर कोई वैल्यू इसकी ट्रू है तो वो, लेकिन आप इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिखें ताकि आपको जो है समझना आसान होगा कोड को। तो ये ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू तभी होगा जब हम वाई प्रेस करेंगे। तो फिर क्या करें, जो ऑप्शन हमने वेरिएबल ऊपर दिया था उसकी वैल्यू वाई उसको असाइन हो जाए, ठीक है। तो फिर जब ये वाई असाइन हो जाएगा तो फिर हम चेक करेंगे वाइल कंडीशन में कि अगर तो ऑप्शन वो यूज़र उसको अपर केस में भी वाई दे सकता है, तो उसको मैंने कन्वर्ट करने के लिए लोअर केस में ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। तो अगर तो यूज़र ने जो उसको वाई दे दिया, अगर ट्रू होगा तो वाई असाइन हो जाएगा, अगर वाई होगा तो हम कहते हैं ये कंडीशन यहाँ पे कंपेयर करवाते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू देता है यूज़र, अगर तो वो वाई है तो क्या हो, ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो यही जब हम इस यहाँ पे स्टेटमेंट हमने यही लिखा है कि अगर हम इस कोड को दोबारा चेक करना चाहते हैं तो हम वाई प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे तो दोबारा कोड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नो एन प्रेस कर देते हैं तो जब वो नो वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन में अब चला गया नो, नो यानी एन, हमने उसकी ऑप्शन की वैल्यू हमने एन उसमें स्टोर करवा दिया। तो जब हम कंडीशन में यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे अब एन पड़ा हुआ है, n = y, नहीं एन ये फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में मैंने कहा समझा दूँ। अब इसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे कैलकुलेटर वाली।
कैलकुलेटर की असाइनमेंट शुरू करने से पहले एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको बता दूं। पर हम इस कोड को फॉर एग्जांपल दोबारा से रन करते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में अगर हम इसको वोवल, यहाँ पे वोवल देंगे तो वो हमें बता ही देगा। जैसे एज वोवल है, तो फॉर एग्जांपल हम उसको स्पेस प्रेस कर देते हैं या कोई स्पेशल करेक्टर की प्रेस कर देते हैं, तो वो फिर क्या होगा, वो आप देख रहे हैं कि वो इस तरह से हमें बता देगा कि ये वोवल नहीं है। लेकिन ये तो क्योंकि स्पेशल करेक्टर है, तो इस तरह से इसका स्पेशल से हमें बताना चाहिए। जैसे तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये करेक्ट फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देता हूँ, तो वो कहता है ये भी इज नॉट वोवल है। तो हम अगर इस प्रोग्राम को मज़ीद रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो सिर्फ करेक्टर में से बताए, उसके लिए हम मज़ीद इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड एल्स मैंने उसके लिए ये कोड लिखा हुआ। तो उसमें मैंने किया ये है कि मैंने सारी अल्फ़ाबेट्स जो ABC के हैं वो सारे एक अरे में स्टोर करवा के, तो एक वैलिड चार यानी करेक्टर, चार करेक्टर का एब्रीविएशन समझ लें, वैल चार कीवर्ड लिया, उसमें मैंने स्टोर करा दिया। अब मैं इसमें से जो है ना, इसकी कंडीशन चेक करता हूँ कि अगर इसमें से जो ये जो मैंने लेटर दिया था, ये वाला, अगर तो वो इसमें है तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड रन हो जाए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि हमें एक वैलिड एंट्री, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसका एल्फ पार्ट लिख देते हैं। किया क्या, मैं रिपीट कर दूं कि मैंने क्या किया, पूरी अल्फ़ाबेट को एक वैलिड चार करेक्टर या वेरिएबल लिया, आप कुछ भी ले लो यहाँ पे कुछ कंपेयर करने के लिए। वैलिड करेक्टर पूरा लिख देता हूँ मैं, चले आगे। तो इसमें स्टोर करवाया। अब ये उसका आपको भी याद होगा, उसका अरे का मेथड है इंक्लूड्स। तो हमने इसको जो लेटर हमारे पास हमने यूज़र से लिया, हम वो इसको पास करते हैं ना, हम उससे मतलब उसको पास करते हैं तो वो हमें चेक करके बताएगा अगर तो। और ये मेथड करता क्या, अगर तो जो वैल्यू हमने आर्गुमेंट दिया अगर वो इस अरे में है तो हमें ट्रू रिटर्न करता है, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारी कंडीशन का रिजल्ट जब भी ट्रू होता है तो उसका जो ब्लॉक है वो रन होना शुरू हो, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे इफ जो पहले कोड हमने लिखा था फिर वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में हम उसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दे के हमें वैलिड इनपुट दो। तो एंटर वैलिड करेक्टर। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ तो इसका रिजल्ट देखते हैं। तो अब हम फॉर एग्जांपल उसको ए देते हैं तो वो उसने बता दिया इज वोबल। और दोबारा हम प्रोग्राम को रन करने के लिए वाई प्रेस करते हैं। अब उसको मैं फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ तो वो मुझे कहता है एंटर अ वैलिड करेक्टर। ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये प्रिंट हो गया। तो इसको इस तरह करने के लिए अब उस वो सिर्फ इसी में से देखेगा, जो पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट है उसमें से देखेगा जो हमने अरे में उसको असाइन किया। अगर इसमें से कोई लेटर उसको मिला हुआ है और वो वोवल है तो ये इफ कंडीशन रन होगी। और अगर अगर वो इसमें से नहीं है तो वो यहाँ से वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स पार्ट रन कर देगा। तो एल्स के अंदर हमने लिखा हुआ है एंटर अ वैलिड करेक्टर। तो हम जब तक उसको वैलिड करेक्टर नहीं देंगे वो ये वाला कोड रन नहीं करेगा। जब उसके पास करेक्टर वैलिड होगा तो वो फिर उसमें से वोवल चेक करेगा। वोवल होगा तो वोवल बता देगा, वोवल नहीं है तो वो बता देगा कि वोवल नहीं है। इस तरह से ये मैंने कहा बता दूँ इसको मज़ीद प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए। अब हम कैलकुलेटर की असाइनमेंट को देख लेते हैं। तो ये मैंने
कैलकुलेटर की भी असाइनमेंट यहाँ पे बना ली हुई है। हाँ, इसको आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो पैकेज थे वो इंपोर्ट किए, चार को इंपोर्ट किया, इंक्वायरर को इंपोर्ट किया, और एक स्टेटमेंट कंसोल पे सबसे पहले हमने प्रिंट करवाई कि वेलकम टू कैलकुलेटर, ताकि आपको पता चल जाए आप प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। उसके बाद ये दो लाइन अभी मैंने कमेंट में रहने दी है, इसको हम बाद में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले उसी तरह हमने प्रॉम्प्ट लिया यूज़र से इनपुट लेने के लिए, आंसर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने अवेट इंक्वायरर, ये वाला जो इंक्वायरर, ये आप इंक्वायरर ये नेम यूज़ करते हो, आप इसका नेम यहाँ पे जो रखेंगे आपने वही यहाँ पे यूज़ करना है, ये आपने याद रखना है। तो हम क्योंकि सिंपली इंक्वायरर पैकेज है तो हम उसको सेम उसी नेम से ही यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसका एक मेथड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हम एक अरे पास करेंगे, जैसे मैंने आपको उसमें वोवल में भी करके दिखाई थी कि हम अरे पास करते हैं, अरे में फिर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ये मैंने इनपुट में भी आपको दिखाया था कि प्रॉम्प्ट में हम एक अरे पास करते हैं। अरे क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम अरे में स्टोर करते हैं यानी पास करते हैं। और इस तरह हम इसमें सेम प्रॉम्प्ट के अंदर हम एक अरे पास करेंगे, अरे होगी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल। तो आप देख लें तो उसमें जो जिस तरह एक इनपुट टाइप यहाँ पे थी, इनपुट थी, नंबर थी, इसी तरह उसकी एक टाइप लिस्ट भी है। लिस्ट एक पूरी लिस्ट जो है वो यूज़र से लेने के लिए, लिस्ट में से ऑप्शन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हम उसे एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसमें से कोई वैल्यू वो असाइन करता है। तो उसकी टाइप लिस्ट होगी, हम उसका नेम रखते हैं कैलकुलेशन। ये नेम बहुत मैटर करता है, ये हमने यूज़ करने हैं। नेम की जो वैल्यू होगी इसमें जो वैल्यू हम देंगे यूज़र से लेंगे या हम कुछ मतलब यूज़ करते हुए देंगे, तो उसको गेट करने के लिए हम ये नेम और उसके बाद डॉट के बाद ये जो नेम की जो वैल्यू होगी वो यूज़ करते हैं। तो हम क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैंने कैलकुलेशन नेम रख दिया। उसके बाद मैसेज जो स्क्रीन पे शो होना चाहिए, चूज ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो चॉइसेस होती हैं, लिस्ट जब यूज़ करते हैं तो फिर हम उसको चॉइसेस देते हैं कि चॉइसेस इसमें से जो चॉइस आप कोई एक सिलेक्ट कर लो। हम कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, फिर मैंने ऑप्शन दे दी। इन चॉइस में से कोई एक आप सिलेक्ट कर लो। वो जो सिलेक्ट करेगा वो हम इस आंसर्स डॉट कैलकुलेशन के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि उसने क्या सिलेक्ट किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस किया। हाँ, एक सेकंड का उसके बाद ये कर लिया। जब सबसे पहले तो वो सिलेक्ट करेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। उसके बाद फिर हम उसे नंबर देंगे, यूज़र से नंबर लेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया जब नंबर यूज़र से लेना हो तो उसकी टाइप नंबर होती है। जैसे यहाँ पे टाइप लिस्ट थी, एक लिस्ट में से वैल्यू लेने यूज़र से लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए। इस तरह जब नंबर लेना हो तो फिर हम टाइप नंबर होती है, उसका नेम, नेम नंबर वन रख लो आप। और कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे जो कोई मर्जी नाम रखोगे वही फिर हमने यूज़ करना होता है। और मैसेज में हम यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए मैसेज यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। आप कुछ भी रख दो, एंटर एंटर नंबर खाली कर दो। इसी तरह से एक और प्रॉम्प्ट लेंगे, उसकी भी टाइप हम नंबर लेंगे, क्योंकि हम दो नंबर लेना चाह रहे हैं। मैं ये दो नंबर वाला कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें हम टू नंबर्स को, टू नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिर अगेन हमने टाइप नंबर ली और नेम नंबर टू उसका रख दिया। तो यहाँ पे मैसेज में हमने शो करवाना है एंटर सेकंड नंबर। तो ये तीन हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। सबसे पहले वो बताएगा वो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना चाह रहा है, मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। उसके बाद उससे हम टू नंबर्स लेंगे, नंबर वन इसमें और नंबर टू इसमें। नंबर वन को एक्सेस करना हो तो आंसर्स डॉट नंबर वन, और नंबर टू को एक्सेस करना हो तो आंसर्स टू डॉट नंबर टू। इस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम सिंपली इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते हुए कैलकुलेटर बना लेंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम कंडीशन चेक करेंगे इफ आंसर्स डॉट कैलकुलेशन इज इक्वल टू ऐड है। तो क्या करें, वो जो दो नंबर हमने दिए कंसोल में, ये हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ किया, एडिशन रिजल्ट मैंने लिख दिया क्योंकि ऐड हो रहा है। तो वो क्या करे, उन दो नंबर को आंसर्स डॉट नंबर वन प्लस आंसर्स डॉट नंबर टू, जो कि ये जो वैल्यूज है, अब आपको समझ आ गई होगी इसमें से कि अगर तो वो इसमें से ऐड चूज़ करता है
और इसको ये चेक करने के लिए कि इसने कौन सी वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट की है इस इन 5 वैल्यू में से, तो उसका ये तरीका है कि आंसर्स डॉट कैलकुलेशन के थ्रू आप यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट करेगा आप उसे गेट कर सकते हैं। तो आंसर डॉट कैलकुलेशन में अगर उसने ऐड सेलेक्ट किया था, तो अगर तो वो ऐड होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ ब्लॉक की। और अगर हम ये मल्टीपल इफ एल्स यूज करेंगे तो क्या करेगा वो कि उसमें नंबर आंसर डॉट नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐड हो जाएंगे, उसका रिजल्ट इस तरह से कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो आंसर डॉट कैलकुलेशन सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट करता है यहाँ से, ये आपने नेम है वो सेम रखने हैं ताकि आप देख रहे हो ये नेम और ये नेम आपका सेम होना चाहिए ताकि कंपैरिजन करते हुए कोई गलती ना हो। अगर स्मॉल केस या टाइटल केस या अपर केस जो भी आप रखोगे स्पेलिंग सेम होना चाहिए। तो अगर उसने कैलकुलेट यहाँ से ऑप्शन में से सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया, तो फिर उसमें से सब्ट्रैक्शन हो जाए उसके लिए आप ये माइनस साइन यूज करोगे, नंबर 1 माइनस नंबर 2। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए अगर वो मल्टीप्लाई है तो फिर दो नंबर इन जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो आंसर डॉट कैलकुलेशन इज इक्वल टू डिवाइड है, तो ये नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 हो गया। तीसरा मॉडुलस है, तो नंबर 1 ये मॉडुलस का साइन होता है परसेंटेज वाला, नंबर 2 तो ये इनका मॉडुलस जो भी होगा वो यहाँ पे स्क्रीन पे कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट हो जाए। अच्छा, इस तरह ये एक मल्टीपल ई फाइल्स हमने यूज़ कर की है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जब हम इस तरह से लिस्ट यूज़ करते हैं, टाइप लिस्ट जब यूज़ करेंगे तो उसमें जब हम जो चॉइसेस देते हैं, ये कीवर्ड आपने चॉइसेस नहीं लिखना, चॉइस नहीं लिखना। ये कहाँ से आपको पता चलेगा, ये इस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर ये उसकी प्रॉपर्टी जो पर्सन नेम है ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमने यूज़ कर लिया टाइप नेम मैसेज डिफॉल्ट, और ये यहाँ पे ये चॉइसेस है मल्टीपल वैल्यू, ये एक अरे लेने के लिए यूजर से उसमें वैल्यू लेने के लिए यूज होता है। तो ये आप देख रहे हो चूज ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, तो ये वो खुद ही से साथ में दे देता है यूज एरो कीज। तो हम एरो कीज के साथ सेलेक्ट करेंगे, ये आप देख रहे हैं एरो एरो कीज के साथ वो मूव कर रहा है, एरो उस ऑपरेशन पे मूव और यू अप डाउन। तो हम जो स्लैश हम फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपका ये वाला जो कोड है वो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट रन होगा, ये एंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आप दे दो, वैल्यू दे दी, फिर आपने एंटर प्रेस करना है। तो फिर वो कह रहा है कि एंटर सेकंड नंबर, जो आप यहाँ पे मैसेज में शो, अब जो वैल्यू आप यहाँ पे देंगे वो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या होगा, वो उसका हमें रिजल्ट दे देगा। हमें उससे रिजल्ट देना चाहिए एडिशन रिजल्ट, जो भी नंबर 1 15 है और नंबर 2 25 है, तो ये 40 बनता है। क्यों ये हमें उसने देना चाहिए, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये उसने चॉइस कौन सी सिलेक्ट की है, ऐड की। तो हम यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं कि अगर यूजर ने जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो ऐड हो, वो इक्वल टू ऐड हो, तो फिर हमें ये वाला कोड रन होना चाहिए हमारा ये वाला। तो हम इसको एंटर करते हैं, तो आप देख रहे हो एडिशन रिजल्ट इक्वल टू 40 आ गया। इस तरह से अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ मैं। आप ये देख रहे हो ये इसमें जो वैल्यूज है वो कलर उनका काफ़ी चेंज है, तो वो इंक्वायरर बताता है खुद जिसको हमारा चाक पैकेज यूज़ कर रहा है, उस वजह से इसका जो वाइट कलर है और ये बाकी कलर की थोड़ा डिफरेंट है। जो नॉर्मल हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं तो इस तरह नहीं आया करते इसमें। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हमने सेलेक्ट किया तो हमारा जो आप देख रहे हो यहाँ से जो इनपुट वैल्यू वो सिलेक्ट हो गई है, फिर आपने सब्ट्रैक्ट यहाँ से सिलेक्ट किया तो एंटर वन, और एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। तो इसका रिजल्ट आपको सब्ट्रैक्शन रिजल्ट 15 आ गया। इस तरह से जो भी आप ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट कर लेना इसमें से। मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ एक लास्ट एग्जांपल।
40 को डिवाइड कर देते हैं 4 पे, तो आंसर ऑफ डिवीजन रिजल्ट इक्वल टू 10 आ गया। तो ये एक बार फिर से देख लो, जब हमने नंबर लेना तो आपने उसकी टाइप नंबर लेनी है, यहाँ पे इनपुट नहीं करना, वरना फिर वो उसको स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, नंबर ऑपरेशन को काम नहीं करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन टाइप नंबर होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह वोवल में हमने किया था, हमने इस पर डू वाइल लगा दिया था ताकि ये प्रोग्राम बार बार रन होता रहे और ऑपरेशन हम कैलकुलेटर को बार बार यूज़ करते रहे, तो इसी तरह हम इस पर फिर डू वाइल लगा देंगे। तो ये दो लाइन जो शुरू में जिस तरह आई इज इक्वल टू ज़ीरो था, वो मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया, यानी लेट ऑप्शन, ये ऑप्शन को हम चेंज कर देंगे, तो डू के अंदर हम कोड अपना सारा रख देंगे, और उसके बाद ये कोड मैंने इसके लिए लिख दिया। मैं ये फिर समझा देता हूँ, तो हम एक और न्यू प्रॉम्प्ट लेंगे इस सारे कोड के एंड पे। वो क्या करेगा कि वो पूछेगा कि आप इसको परफॉर्म अनदर ऑपरेशन, प्रेस वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम ये डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नो है, तो ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी जो है ना इसी में से मैंने देख के किया है। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं, तो इन वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ किया है, तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमने नो कर दिया, तो यानी आप कुछ भी प्रेस नहीं करोगे तो वो प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, तो वो अब अगर तो यूज़र बाय प्रेस करता है, तो चॉइस डॉट ऑप्शन अगर ट्रू होती है, यानी ये अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो हमने जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था ऑप्शन के नाम से, उसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हो, ऑप्शन। ये थोड़ा वैसे दोनों सेम सेम है तो मसला, चलो मैं इसका नाम ऑप्शन की जगह पे सिलेक्शन कर देता हूँ, चॉइस डॉट सिलेक्शन। अगर तो ये हमारी वैल्यू ट्रू है, यानी यूज़र ने यहाँ पे वाई प्रेस किया होगा, तो वो क्या हमारा जो ऑप्शन वेरिएबल है उसको वाई असाइन हो जाए। अगर नहीं किया यूज़र ने वाई प्रेस, तो फिर उसको एन प्रेस हो जाए। वो हम खुद ही एल्स में एन प्रेस करवा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम वाइल के अंदर कंडीशन यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि यूज़र ये जो वाई, जो ऑप्शन हमारा वेरिएबल ऑप्शन है उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, ताकि यूज़र अगर वाई कैपिटल भी प्रेस करे तो भी वो कंपेयर हो जाए। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो फिर वो जब इस कंडीशन यहाँ पे जो यूजर ने दिया, अगर वाई दिया होगा, वाई इक्वल टू वाई है, ये कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर यहाँ पे उस यूजर ने वाई प्रेस नहीं किया होगा, एन प्रेस किया होगा, तो यहाँ पे एन होगा, एन इज नॉट इक्वल टू वाई है, तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। मैं इसको run करता हूँ। अच्छा, इसमें से हम ऐड वाला कर लेते हैं, 12 सेंटर 3 15। अब देखें प्रोग्राम जब एंड हुआ, वो उसके बाद दोबारा हमने इसके बाद एंड पे प्रोग्राम में दोबारा प्रॉम्प्ट लगाया था, क्या परफॉर्म अनदर ऑपरेशन प्रेस वाई फॉर यस एंड फॉर नो। तो वो देख रहे हैं आप, वो यहाँ पे आ गया कि सेम स्टेटमेंट वही, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है वाई और एन। अब ये है कि अगर आप कुछ भी प्रेस नहीं करते, तो ये जो मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, अगर आप कुछ भी प्रेस नहीं करते ना, तो इसका मतलब है वैसे ही आप एंटर कर देते तो प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा, आपका एग्जिट हो गया प्रोग्राम। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ऐड वाले कर लेते हैं ताकि 5 + 5। अब देखिए आंसर आ गया, तो एंड पे हमारा प्रॉम्प्ट फिर वो सेम जो हमने कोड लिखा हुआ रन हो गया। अब अगर हम इसको यहाँ पे वाई देते हैं स्मॉल, तो वो क्या करेगा, क्योंकि हमने वैल्यू दे दी है, तो चॉइस डॉट सिलेक्शन ये ट्रू हो जाएगा। जब हम यहाँ से यूजर से कोई वैल्यू ले लेंगे, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब वैल्यू नहीं लेते तो वो फॉल्स होता है, लेकिन जब यूजर वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया वाई दे दिया, जब यूजर वैल्यू दे देगा तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो हमारी ऑप्शन क्या कर दे, उसको वाई कर दे। ठीक है, वो जो ऑप्शन वेरिएबल हमने टॉप पे लिया हुआ उसको क्या कर दे, वाई कर दे। ये वाई इसलिए आता है कि जब भी यहाँ ये टॉप में हम जब भी वैल्यू देते हैं, तो वो
ट्रू, जब वाई प्रेस करते हैं तो वो ट्रू वैल्यू उसको असाइन करता है, जब एन प्रेस करते हैं या कोई और तो वो उसको फॉल्स असाइन करता है। ये आप देख रहे हैं, सिर्फ वाई प्रेस करने पे इसकी वैल्यू ट्रू होगी, जब भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये ब्लॉक हमने इस तरह लिख दिया कि जब वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा जो ऑप्शन वाला वेरिएबल है उसको वाई असाइन हो जाए, अदरवाइज वैल्यू अगर फॉल्स है तो ऑप्शन वाले वेरिएबल को एन असाइन हो जाए। फिर वो हम इस कंडीशन में यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं, तो इसको मैंने टू लोअर केस लगाया, वो इसलिए लगाया कि यहाँ पे अगर यूज़र कैपिटल वाई दे देता है इस तरह से तो भी हमारा प्रोग्राम सही काम करे। अगर मैं इसको वाई इस तरह प्रेस कर दिया तो अब देखा प्रोग्राम दोबारा फिर से जो है शुरू से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो इस तरह से अब फिर से हमें ऑप्शन यहाँ पे इसको स्मॉल वाई करें या कैपिटल वाई करें हमारा रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर टू लो केस ऑप्शन पे लगा दिया। ये ऑप्शन क्या है, ये हमने स्टार्ट के अंदर वेरिएबल लिया था जब, और इसको हम वैल्यू असाइन इसलिए यहाँ पे करवा रहे हैं इस कंडीशन पे कि अगर तो यहाँ से यूज़र उसको कोई वैल्यू देता है तो वो फिर उसको वैल्यू असाइन हो वाई की, अगर यूज़र उसको वैल्यू नहीं देता तो उसको वैल्यू असाइन हो एन की। तो फिर वो यहाँ पे चेक हो जाएगा, वाई होगा तो प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वो प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अगर वाई नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स लेगा। ठीक है, फॉल्स होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर यहाँ से वैल्यू वाई लेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू वाई नहीं है एन है तो भी ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि सिर्फ वाई वैल्यू लेने पे ही कंडीशन ट्रू होगी, ये याद रखिएगा। अब मैं इसको एन दे देता हूँ तो ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एल्स, तो ये वाला कोड ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे हम एल्स कोड चला रहे हैं, तो ऑप्शन को एन असाइन हो जाएगा, ऑप्शन एन इज इक्वल टू वाई, ये फॉल्स होगी कंडीशन तो हमारा प्रोग्राम आप इसके बाद देखोगे यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो यहीं से नो की ऑप्शन देके प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं वाई लिखता तो दोबारा से ऑप्शन आ जानी थी चूज ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, तो यहाँ पे फिर आपसे जो भी जो वैल्यू देते। ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद तो है कि आप सबको समझ आ जाएगी। बाकी इसका कोड भी मैं गिटहब पे अपलोड करके आप लोगों को वीडियो में इसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप इसकी वहाँ से इसको डाउनलोड करके एग्जांपल देख सकते हैं। और मैंने इस असाइनमेंट का कोड जो है वो अपने गिटहब पे पोस्ट कर दिया है, ये कैलकुलेटर एंड वॉवल असाइनमेंट का फोल्डर है, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। इसको एक्सट्रैक्ट करके तो आपने इसको कोड के साथ वी एस कोड के साथ ओपन करना है इस फोल्डर को। उसके बाद आपने कमांड लाइन ओपन करके यहाँ पे आपने सिर्फ एन पी एम आई या इंस्टॉल ये आपने लिख के आपने कमांड रन कर देनी है। सॉरी, एन एन पी एम स्पेस आई या इंस्टॉल, तो कमांड रन करेंगे तो ये सारे पैकेज जो पैकेज डॉट जेसन में होंगे या खुद ब खुद आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, और आपका सारे प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल होगा। तो आप इस कोड को अपने पास रन करके चेक कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ताकि आपको इसको कोड को देख के कोई वीडियो के में देख के या कोड को देख के आपको गलती है तो वो आप यहाँ से करेक्शन उसकी कर लें। ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं, अब आप सिंपली यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कैलकुलेटर को रन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे टी एस सी कैलकुलेशन डॉट जी एस एक्सटेंशन आप दोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं।
ये इस तरह से पूरा प्रोग्राम मैंने आप अपलोड कर दिया। आप इसको देख के बाकी अगर कोई आपकी कन्फ्यूजन होगी तो वो भी दूर हो जाएंगी। इस तरह से आप इस कोड को भी देख सकते हैं। और अगर किसी का रहा है प्रोग्राम यहाँ पे ना चल रहा हो, मसला कर रहा है, तो वो उस सबसे पहले यहाँ पे npm और उसका जिसका प्रोग्राम मसला करे वो npm वो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट दोबारा इंस्टॉल कर ले। npm i टाइप डैश जी इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर किसी का मसला कर रहा है तो वो अपने पास टाइप स्क्रिप्ट को अपग्रेड करे, अपडेट कर ले। इस तरह से टाइप स्क्रिप्ट को दोबारा ग्लोबली इंस्टॉल करे npm आई टाइप स्क्रिप्ट डैश जी। तो उसके बाद दोबारा से npm आई करेगा तो ये मॉड्यूल्स उसके पास डाउनलोड हो जाएंगे सारे। तो उसके बाद वो प्रोग्राम को सिंपली TSC के थ्रू रन कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मैंने बहुत डिटेल के साथ कोशिश तो की है समझाने की।